नमस्कार दोस्तों, अगर आप एफडी, आरडी, सोना, प्रॉपर्टी जैसे पारंपरिक निवेश साधनों से अलग हटकर किसी निवेश साधन में पैसे लगाने का विकल्प ढूंढ रहे हैं तो आईपीओ आपके लिए एक विकल्प हो सकता है। हालांकि आईपीओ में पैसे लगाना भी शेयर बाजार में पैसे लगाना जितना ही रिस्की है। जहां तक बात आईपीओ की है तो 6 जून को आईक्यू लाइटिंग का आईपीओ खुल रहा है। 6 जून से आम निवेशक आईक्यू लाइटिंग के आईपीओ में पैसे लगा सकते हैं 8 जून तक। तो किसी भी आईपीओ में पैसे लगाने से पहले उस कंपनी के बारे में जो आईपीओ ला रही है और उसके आईपीओ के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। तो यहाँ पर हम आपको आईक्यू लाइटिंग के बारे में और उसके आईपीओ के बारे में खास बात बता रहा हूँ। सबसे पहले आईक्यू लाइटिंग कंपनी के बारे में जान लेते हैं। कंपनी कम खपत वाला एलईडी प्रोडक्ट बनाती है। एलईडी प्रोडक्ट के अलावा कंपनी पंखे का रेगुलेटर और स्विच भी बनाती है। साथ ही साथ रेफ्रिजरेटर लाइट और एबीएस पाइपिंग प्रोडक्ट जैसे सामान भी बनाती है। 2016 से कंपनी कारोबार कर रही है और नोएडा में कंपनी का मुख्यालय है। अब कंपनी के आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। तो आईपीओ 6 जून को खुलेगा और 8 जून तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। आईपीओ का फेस वैल्यू 10 रुपया प्रति शेयर है। आईपीओ का प्राइस बैंड 270 रुपया से लेकर के 285 रुपया प्रति शेयर है। 52 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब किसी भी निवेशक को कम से कम 52 शेयर खरीदने होंगे, यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 52 गुणे 285 यानी 14,820 रुपये निवेश करने होंगे। तो आईक्यू लाइटिंग के आईपीओ में कम से कम आपको 14,820 रुपये निवेश करने होंगे। तो अपने खाते में कम से कम इतना पैसा तो रख ही लीजिएगा अगर आप इस आईपीओ में निवेश करना चाहते हैं तब। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक इस आईपीओ में 13 लाख यानी 676 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ऊपरी कीमत से अधिक 676 गुने 285 यानी 1,92,660 रुपए निवेश कर सकते हैं रिटेल निवेशक अधिक से अधिक आईक्यू लाइटिंग के आईपीओ में। कंपनी आईपीओ के तहत बिक्री के लिए 350 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी करेगी, जबकि ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के तहत कंपनी के निदेशक और अन्य शेयरधारक करीब 90 लाख शेयर बेचेंगे। कंपनी नए शेयरों से मिले पैसों का इस्तेमाल कर्ज भुगतान, अनुषंगी यानी सब्सिडियरी इकाई आईकेआईओ सॉल्यूशंस में और उत्तर प्रदेश के नोएडा में नया कारखाना लगाने में करेगी। आईपीओ अलॉट की तारीख है 13 जून। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 14 जून को। निवेशकों के डीमैट खाते में शेयर ट्रांसफर होंगे 15 जून को। आईपीओ शेयर्स की शेयर बाजार पर लिस्टिंग होगी 16 जून को और शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। इस इशू में 50% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी क्यूआईबी के लिए, 15% हिस्सेदारी एनआईआई यानी गैर सांस्थानिक निवेशकों या एचएनआई के लिए, जबकि 35% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स है और आईपीओ का रजिस्ट्रार केफिन टेक है। कंपनी के बारे में 2-3 बात और जान लीजिए। कंपनी की फिलहाल 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। कंपनी के पोर्टफोलियो में 600 से ज्यादा प्रोडक्ट है और कंपनी में करीब 1,500 लोग काम करते हैं। दोस्तों, एक बात और मैं यहाँ पर आपको साफ कर देता हूँ कि शेयर बाजार में किसी भी शेयर या आईपीओ में निवेश करने से पहले एक बार अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर कर लें। ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर आपने रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए इस आईपीओ में निवेश करने का फैसला कर लिया है तो जान लेते हैं कि किसी भी आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं। तो शेयर मार्केट, राइट्स इशू, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास बैंक सेविंग्स अकाउंट के साथ साथ डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट भी होने चाहिए। सेविंग्स अकाउंट तो आप बैंक के पास खुलवाएंगे, लेकिन ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर के यहाँ आपको खुलवाना होगा। हालांकि कई शेयर ब्रोकर्स तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। तो डीमैट अकाउंट के जरिए किसी भी आईपीओ में निवेश किया जाता है और निवेशकों के डीमैट अकाउंट में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिलेगा जिसे ऑनलाइन भरना होगा। आईपीओ के संबंध में जानकारी के लिए अपने शेयर ब्रोकर से भी बात करें अगर कोई उलझन हो तब। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं।
इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।